Students, now I am going to start new chapter of chemistry, that is alcohol, phenol and ether, chapter number 11. First of all, I start with the definition of alcohol. Alcohol क्या होता है? तो जब हाइड्रोकार्बन या एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज़ OH से रिप्लेस करते हैं तो जो अपने को ऑब्टेन होता है एज अ प्रोडक्ट इट इज़ टर्म्ड एज एल्कोहल. ओके, फॉर एग्जाम्पल RH, ये क्या है? कोई जनरल एल्केन है. इसमें H को रिप्लेस करके यदि मैंने OH लगा दिया तो क्या बन गया? ROH. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यदि आपको बताना चाहूँ CH3H यदि है, मतलब CH4 मीथेन है, उसमें OH का इस H से सब्स्टिट्यूशन यदि कर रही हो तो क्या बनेगा? CH3OH दैट इज़ मिथाइल एल्कोहल. और फिनॉल क्या होगा? तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ, सपोज यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रही हूँ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा रही हूँ, सो इन दैट केस व्हाट वी ऑब्टेन दैट इज टर्म्ड एज फिनॉल. ओके, नाउ ईथर. तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय एल्कोक्सी ग्रुप. यदि मैं एल्केन का हाइड्रोजन RH जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन बोल सकती हूँ या RR भी बोल सकती हूँ. RR जैसे CH3 तो दोनों सेम है. RH तो CH3 और H तो वो भी एल्केन हो गया. अब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा के यदि मैं एल्कोक्सी ग्रुप लगा रही हूँ, एल्कोक्सी ग्रुप इट मीन्स OCH3, तो क्या बन जाएगा? ROCH3 दैट इज़ ROR. यदि ROR टाइप का हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे उसको? ईथर. तो रिप्लेसमेंट यदि होगा एल्केन के हाइड्रोजन का, किससे रिप्लेसमेंट होगा? एल्कोक्सी ग्रुप से होगा, तो उसका नाम आप दोगे ईथर. ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल. 1 डिग्री एल्कोहल क्यों बोला है? यहाँ पे OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने कार्बन से, यहाँ पे OH जो है एक कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक. सो इट इज टर्म्ड एज 1 डिग्री एल्कोहल. हियर OH अटैच्ड टू द कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, one from that side and another from that side, so it is termed as 2 degree alcohol. Here OH attached to the carbon is attached to 3 carbon, 1 2 and 3, so it is termed as 3 degree alcohol. Okay, now come to the method for the difference between 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol, or we can say that there are some tests by which we can differentiate 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol. These tests are very important part of चैप्टर. आपको बोल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैक्टरमियर टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट. ओके, 1 बाय 1 अब अपन इनकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? यहाँ पे आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है. तो हाइड्रोजनेशन इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डिहाइड्रोजनेशन इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनेशन का जस्ट अपोजिट होगा डिहाइड्रोजनेशन. जैसे हाइड्रेशन होता है तो या हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर का एडिशन होता है, और डिहाइड्रेशन यदि होता है तो वाटर का क्या हो जाता है? रिमूवल. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ डिहाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? रिमूवल. अब 1 डिग्री अल्कोहल यदि होगा उसमें से हाइड्रोजन यदि रिमूव हो गया कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस यदि अपन टेम्परेचर को लेते हैं तो हाइड्रोजन यदि रिमूव होगा इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बच्चा? RCOH दैट इज़ RCHO इट मीन्स एल्डिहाइड. तो अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन पे क्या ऑब्टेन होगा? एल्डिहाइड. लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि ये जिस कार्बन से जो OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से अटैच है RR, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री. अब यहाँ से यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ, देखो यहाँ पे यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करती, इसको H2 मत लिखो, यहाँ पे यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो एक हाइड्रोजन ये वाला और एक ये वाला H2 रिमूव हो गया. अब यहाँ से H2 रिमूव हो रहा है तो ये RRCO बना है दैट इज़ कीटोन. किसका रिमूवल हुआ? H2 का. H2 का यदि रिमूवल हुआ डिहाइड्रोजनेशन दैट इज़ हाइड्रोजन का यदि रिमूवल हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया. कीटोन बन गया ना. तो 1 डिग्री अल्कोहल यदि होगा आपका तो वो ऑलवेज एल्डिहाइड देगा. 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कीटोन का. नाउ लेट्स सी फॉर 3 डिग्री अल्कोहल. अब 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो डिहाइड्रोजनेशन शो नहीं करेगा. इट मीन्स उसमें से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, बल्कि वो क्या शो करेगा?
डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट इट मीन्स वाटर का रिमूवल हो जाएगा, उसमें से H2O का रिमूवल हो जाएगा और क्या बनेगा, एल्कीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2N एल्कीन। अब यहाँ पे देखो R, ठीक, ये R है, ये R और ये CH3 और ये OH। अब ये Cu ऑब्लिक मैंने 300 डिग्री सेल्सियस लगाया, मतलब कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे हो रहा है। तो H2O यदि रिमूव हो रहा है तो यहाँ से तो आपका OH चला जाएगा और यहाँ से एक H चला जाएगा, तो ये CH2 बचेगा। तो CH2 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज़ किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का। तो 3 डिग्री एल्कोहल इज़ नॉट या नो डिहाइड्रोजिनेटेड, वो उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा, बट इज़ इंस्टीड डिहाइड्रेटेड, लेकिन वो क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, दैट इज़ वाटर का रिमूवल होगा। 2N एल्कीन डिहाइड्रेट 2N एल्कीन, बस इसको कट कर दो। तो वो क्या शो कर रहा है, डिहाइड्रेट इंस्टीड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, अब अपन कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन होने पे एल्डिहाइड बन रहा है, 2 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन होने पे कीटोन बन रहा है और 3 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो बाय दिस 3 बेसिस वी कैन डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। नाउ कम टू द लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट क्या होता है, तो एक लुकास रिएजेंट होता है जब अपन ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl का मिक्सचर लेते हैं, जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब मिक्सचर लेते हैं तो उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक, अब इस लुकास रिएजेंट की अलग अलग अल्कोहल पे अलग अलग रिएक्शन होगी। कोई रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को शो करेगा इमीडिएटली, कोई 5 से 10 मिनट बाद शो करेगा और कोई रूम टेम्परेचर पे शो नहीं करेगा। यदि अपन उसको हीट करेंगे तो ही वो टेस्ट पॉजिटिव देगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जब मैं लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाऊंगी, दैट इज़ ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl, तो बहुत फास्ट ये रिएक्शन होगी या बहुत इमीडिएटली ये रिएक्शन होगी। देखो 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला, ये कार्बन जिस यहाँ पे OH से जुड़ा है, तो OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस 3 डिग्री अल्कोहल की यदि लुकास रिएजेंट से रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। यहाँ पे जो Cl है उससे रिप्लेस हो जाएगा और किसका रिमूवल हो गया, यहाँ से H और यहाँ से OH, दैट इज़ H2O। तो 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, या 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है, हैलाइड भी नहीं बोलूँ, हेलोजन में कौन सा है स्पेसिफिकली, क्लोराइड। तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया और किसका फॉर्मेशन हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया इमीडिएटली यदि, तो वो अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी ऑब्टेन तो होगी, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन कब होगा, 5 से 10 मिनट बाद। फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, यहाँ पे देखो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्शन यदि मैंने ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl से करी तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी, दैट इज़ 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको प्रोसीड होने पे। अब यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से Cl जो है वो इस प्लेस पे आ जाएगा और H के साथ OH, तो H2O का रिमूवल हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपाइल यूज़ करेंगे और हैलाइड क्या है यहाँ पे, क्लोराइड। और आइसो क्यों बोला है, क्योंकि सेकेंडरी का ब्रांच है ना, तो आपको IUPAC पता है, आपने 11th में पढ़ा है, तो क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब 1 डिग्री के केस में टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे अपीयर नहीं होगी, इट मीन्स अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। लेकिन यदि अपन उस सोल्यूशन को हीट करेंगे तो हीटिंग पे ज़रूर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ आप बोलोगे 3 डिग्री में रिएक्शन इमीडिएटली होगी, दैट इज़ फास्ट होगी, 2 डिग्री में ये स्लो होगी और 1 डिग्री में जो है बहुत ज़्यादा स्लो होगी, स्लोएस्ट दैट इज़। अब ये आपका अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आप करवा रहे हो ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl से, तो यहाँ पे OH किससे रिप्लेस हो गया, Cl से, और H2O क्या हो गया, रिमूव, और किसका फॉर्मेशन हो गया, इथाइल अल्कोहल का। लेकिन ये फॉर्मेशन तब होगा जब अपन इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ करेंगे। एट रूम टेम्परेचर द अबव रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस आर द 3 अल्कोहल विच कैन बी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के बेसिस पे अपन इन तीनों को डिफ्रेंशिएट
कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेक्टर मीयर और ऑक्सीडेशन बता दूंगी। ओके।